क्राइसेंथेमम गुलदाउदी यानी कि सेवंती के पौधे और फूल सूखने पर तुरंत कुछ काम करने बहुत ज़रूरी हैं। इन कामों को करके न केवल आप अपना बहुत सारा पैसा बचा लोगे, बल्कि गार्डन में होने वाले काफ़ी सारे नुकसान से भी बच सकेंगे। इस समय तक हमारे जो गुलदाउदी हैं, क्रिसेंथेमम, ये फ्लावरिंग करने के बाद ख़त्म होने की कगार में आ रहे होंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो प्लांट्स जो हैं ये मरने भी लगेंगे, लेकिन आप उनको मारेंगे नहीं बल्कि बचा करके रखेंगे और अपने लिए बहुत सारा फ़ायदा इनसे लेंगे। क्या क्या फ़ायदा लेना है इस वीडियो में सभी कुछ हम आपके संग शेयर करेंगे और कैसा पैसा बचेगा ये भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारे क्रिसेंथेमम के फूल इस समय सूखने लगे हैं और हो सकता है अभी आपके सारे ना सूखे हों, तो ये काम जो है आगे भी आप मार्च में भी कर सकते हो। सबसे पहले तो आप जो है अपने क्रिसेंथेमम के प्लांट की जितनी भी आपको जो ग्रोथ दिख रही है, जिसमें फ्लावरिंग हो गई है, उनको जो है काट दीजिए। प्लांट को जो है आधे से भी ज़्यादा पूरा आप काट सकते हो बिना डरे हुए, कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपकी लंबी लंबी टहनियाँ हैं ये आगे चल कर के परेशानी का सबब बनेंगी, कारण बनेगी। तो इसको जो है आप काट दीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं होना है। अगर ये लगी रही तो आपका प्लांट का नुकसान ज़रूर हो जाएगा। नुकसान ये होगा दोस्तों कि इसमें ढेर सारे कीड़े अभी आ जाएंगे, काले रंग के छोटे छोटे से, वो घर बनाने लगेंगे और इनमें घर बना तो आसपास के जितने भी आपके प्लांट्स हैं, दूसरे वैरायटी के भी प्लांट्स हैं, उनमें भी ये फैल सकते हैं। तो इनको जो है आप पहले तो फ़ायदा लेने के लिए काट दीजिए। अब दूसरा फ़ायदा लेने के लिए आप क्या करिए, जो कटी हुई आपकी जो टहनियाँ निकल रही हैं उनको फेंकिएगा नहीं, उनमें से टिप की कटिंग आप निकाल लीजिए और उनको ग्रो कर लीजिए। कटिंग ग्रो करने के लिए आप जो है 50% बालू यानी सैंड, 50% मिट्टी ले लीजिए और उसमें थोड़ी बहुत हाफ टी स्पून से थोड़ा कम जो है साफ फंजीसाइड मिला दीजिए और सारी कटिंग्स आराम से लगा करके बस मिट्टी को मॉइस्ट रखिए और किसी छायादार जगह पर रख दीजिए। ये आराम से ग्रो हो जाएंगी। फ़ायदा इसलिए ये है दोस्तों, और पैसा इसलिए बचेगा क्योंकि अगले सीज़न आपको क्रिसेंथेमम के प्लांट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे और खूब अच्छी फ्लावरिंग करेगी। तो नेक्स्ट सीज़न जो है आपके ऊपर जो है कोई भी झंझट नहीं है कि आपको नए प्लांट्स खरीदने हैं क्रिसेंथेमम के, और आपको कलर भी मालूम होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप ये कटाई छटाई वाला काम करिएगा ना, तो जिस कलर का क्रिसेंथेमम है उसकी टैगिंग ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि ये मेरा ये फेवरेट कलर है। क्योंकि कई बार होता है आदमी कोई कलर से कुछ खास लगाव होता है, वो ज़्यादा प्लांट्स बनाना चाहता है, तो इसलिए आप जो है उसमें टैगिंग ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, एक और फ़ायदा है, वो फ़ायदा वो है दोस्तों कि जो प्लांट लवर का हमेशा रोना रहता है कि मेरे पास तो गमला ही नहीं है। आपकी जो क्रिसेंथेमम के गमले हैं, अगर आपने बड़े बड़े साइज़ के कर रखे हैं तो इनको आप निकाल लीजिए। आप किसी इसकी रूट प्रूनिंग वगैरह करके किसी छोटे गमले में भी कर सकते हो, तो आपके गमले भी खाली हो जाएंगे और उन गमलों में आप जो है गर्मियों के प्लांट्स लगा दीजिएगा। और प्लांट्स लगाने में हाँ, आप कंपोस्टिंग भी कर सकते हो। जैसे मैंने एक वीडियो में आपके संग शेयर नहीं करा है कि कैसे गमलों में ही कंपोस्टिंग करते हैं, उसी तरीके से कंपोस्टिंग करके इसमें गर्मियों वाले प्लांट्स, पोर्चुलाका वगैरह लगा दीजिए। आपकी कंपोस्टिंग भी होती रहेगी, आपके नए प्लांट्स भी ग्रो होते रहेंगे, गमलों की भी बचत है ना फ़ायदा आपको इस तरीके से क्रिसेंथेमम बचाने का। तो फटाफट ये काम कर लीजिए। इसके बाद क्रिसेंथेमम प्लांट के चारों तरफ आप अच्छे से सफाई कर लीजिए। इसमें जो देखिए पानी आनी भी डालते रहिएगा, लेकिन पानी तभी डालिएगा जब मिट्टी आपको इसकी सूखी दिखाई देने लग जाए। आपको इसमें अभी खाद वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये करना कि इसको लगाने के हफ्ते भर बाद गोबर खाद डाल दीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। क्रिसेंथेमम के प्लांट में देखिए ये जो नई ग्रोथ दिख रही है ना, ये जो है अगली बार के मतलब नेक्स्ट जब सीज़न आएगा क्रिसेंथेमम का, तब उस समय के ये आपके प्लांट्स हैं। अभी छोटे छोटे हैं, बाद में ये मेन प्लांट्स होंगे। ये हो सकता है वो जो बड़ी बड़ी टहनियाँ ये आपको दिख रही हों, ये जब भीषण गर्मी पड़े तो कई बार ये सूख भी जाती हैं, लेकिन जो मिट्टी से आपको नई ग्रोथ दिख रही होगी ये जो है 100% दोस्तों चलती है, इसको कोई भी नुकसान नहीं होता है। बस इसमें आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और जो है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो थोड़ा बहुत कभी देखिएगा कि तो मिलीबग्स वगैरह लगते भी हैं ना, तो आप सोप सोल्यूशन का बना करके इसमें स्प्रे कर दीजिएगा। मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं इस पर कि कुछ नहीं मिलता है तो आप स्प्रे बॉटल में पानी भर करके तेज़ धार से मारिएगा, मिलीबग्स वगैरह जो हैं वो गिर जाएंगे। और नहीं तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं।
क्रिसैंथेमम के अगर आपके फूल जो हैं पूरी तरीके से नहीं सूखे हैं, थोड़े फ्रेशनेस है, थोड़ी लाइफ है उसमें, तो आप जो है उनसे भी फ़ायदा ले सकते हैं। क्या फ़ायदा ले सकते हैं? देखिए 2-3 बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि उन फूलों को कंपोस्टिंग कर सकते हैं, वो तो आसान है ही, सभी बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा फ़ायदा ये है कि आप उनसे जो है बायो एंजाइम बना सकते हो। बायो एंजाइम दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर क्रिसैंथेमम के फूलों से आप बायो एंजाइम बनाओगे और उसको जो है बाद में आप अपने किसी भी प्लांट्स में स्प्रे करोगे तो वो एज अ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी काम करेगा। बायो एंजाइम पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका कि लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप देख करके उसको बना सकते हो। वो दोस्तों बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और आपके से गार्डन के लिए एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बना रहेगा। और जो क्रिसैंथेमम के फूल सूख गए हैं बिल्कुल, तो उनमें से भी कुछ फूलों को आप जो है तोड़ करके उसको मिट्टी में आप बिखेर दीजिए। कई मेरे फ्रेंड्स बताते हैं कि उसके अंदर सीड भी रहते हैं, तो आप देखिए बिखेर करके रखिए, शायद अगर जर्मिनेट होना होगा, हो जाएगा। मेरा ये जो क्रिसैंथेमम का प्लांट है, मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी तो पूरी तरीके से सूख गया था। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे तो देखिए इसमें नई ग्रोथ आ गई है। नई ग्रोथ देखिए अभी तो बहुत थोड़ी सी दिख रही है, इसको बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा है। ये क्रिसैंथेमम के प्लांट दोस्तों मेरे कई साल पुराने हैं। इसको जो है 15 ही दिन में देखिए पूरी ग्रोथ हो गई है। अच्छा, फ्लावरिंग टाइम पे ये मेरा प्लांट सूख गया था, तो अब जो है एक फूल निकला है। कई बार होता है दोस्तों अप्रैल में भी क्रिसैंथेमम में फ्लावरिंग हो जाती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके प्लांट में अब तक फ्लावरिंग नहीं हुई है तो अभी अप्रैल होता है, चांसेस हैं। तो इनको तो मैं पलट करके ये गमला खाली कर लूँगी। मेरा ये बहुत बड़ा गमला है, इसमें सब्जी अब्जी उगाने के मेरे काम आ जाएगा। क्रिसैंथेमम के आपने जो भी प्लांट्स अपने बचाए हैं उनको आप जो है वैसे तो आप बिना ग्रीन नेट के भी रख सकते हो, ग्रीन नेट है तब तो ठीक बात है। बिना ग्रीन नेट के रखना है तो ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर मॉर्निंग की ही सनलाइट उसको 4 घंटे की भी मिल जाएगी, पर्याप्त रहेगा। और नहीं तो किसी दूसरे पेड़ की छाँव वगैरह में रख दीजिएगा, चलता रहेगा। गर्मियों में अभी जो है कोशिश करिएगा कि 1-1 महीने में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र गोबर की खाद का दे दीजिए, वही सफिशिएंट है। जैसे ही बारिश होगी तब आप जो है इन प्लांट्स को दोबारा से मल्टीप्लाई कर लोगे, तब तक ये प्लांट्स आपके बहुत बढ़िया हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। तब आप उनको सेपरेट गमले में भी लगा करके दोबारा से अपनी गार्डनिंग को शुरू कर सकते हो। आपको हम दिखाते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके क्रिसैंथेमम के प्लांट में शक्कर नहीं होंगे, तो देखिए इस तरीके से जहाँ जड़ होती है प्लांट की मिट्टी में, वहाँ नीचे सफ़ेद सफ़ेद सा रहता है। यहाँ पर अभी सनलाइट नहीं मिल रही है इसलिए सफ़ेद सफ़ेद से हैं। कुछ दिन बाद यही सब जो है मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आते ही इनको सनलाइट मिलने लगती है, तब ये हरे रंग के हो जाते हैं और तभी हम लोग को इनकी ग्रोथ दिखाई देती है। तो इन्हीं को दोस्तों शक्कर बोलते हैं। यही शक्कर जो है अगले साल के लिए नए प्लांट्स होते हैं। ये देखिए इनको अगर अभी आप कब किसी भी मिट्टी में लगा दोगे ना तो ये सब ग्रो हो जाएंगे उसी मिट्टी में। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने गुलदाउदी क्रिसैंथेमम को न केवल अगले सीजन तक बचा के रख पाओगे, बल्कि ढेर सारा अपना पैसा बचा करके फ़ायदा ही फ़ायदा ले पाओगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।